की परिंदों की तकदीर में लिखा हो तो उसको कोई उड़ा कर नहीं ले जा सकता, तो जो बीवी और दौलत तुम्हारी तकदीर में लिखी होगी उसको कोई उड़ा कर कैसे ले जा सकता। इसीलिए कौम की बेटियों से भी कहता हूं, भागने की बात न करो। लड़कों से भी कहते हैं इंतजार करो, जो तकदीर में होगा बगैर भागे भी मिलेगा, बगैर भगाए भी मिलेगा। इज्जत से लो, अल्लाह ने इज्जत के रास्ते बताए, हंसने की बात नहीं। आजकल ये फैशन बना है। हमारे यहाँ लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का तसव्वुर है। लव मैरिज शरीफों का तरीका नहीं है, अरेंज मैरिज शरीफों का तरीका है। आपको बताऊं, जब हज़रत नफीसा ने मेरे आका से कहा था कि ऐ मोहम्मद आप शादी क्यों नहीं करते, फरमाया इस वक्त तो सोचा नहीं है। कहा कि अगर करें तो, कहा मेरे पास माल नहीं है, कहा वो सब का इंतज़ाम हो जाएगा, आप सिर्फ हाँ कह दे। फरमाया किसके साथ, तो कहा खदीजा खुद से आपको ये अर्ज़ करती है कि आप खदीजा के साथ निकाह करें। मेरे आका ने क्या कहा था, फरमाया था शरीफों के निकाह रास्तों में तय नहीं होते हैं। मेरे अपने चचा लोग मौजूद हैं, मैं पहले अपने चचाओं से मशवरा करूंगा, अगर मेरे चचा लोग हाँ कर देंगे तब मैं भी हाँ कर दूंगा। हुजूर सैयदुल आलमीन मुख्तारे कुल होकर अपना पहला निकाह ये फरमा रहे कि मैं अपने चचाओं से मशवरा करूंगा। और यहाँ छोटे छोटे 16-16 साल के लड़के लड़कियां, दूध के दांत भी उनके जो है वो सीधे से नहीं पके, और वो अपना निकाह खुद तय करना चाहते हैं। हम जिंदगी गुजारेंगे, हम तय करेंगे। नादान तजुर्बों की जरूरत होती है। चप्पल खरीदने जाते हो तो 4 दोस्तों को ले जाते हो, कैसी है क्या है तहकीक करते हो। चप्पल जो साल और 6 महीने के बाद बदल लेना है उसके लिए इतना सोचते हो। जो बीवी को जिंदगी भर साथ रखना है उसके बारे में भागने भगाने का तसव्वुर कैसा। और कौम की बेटियों से कहता हूं, नादान न बनो, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके लिए उतनी उजलत से काम न लो। माँ बाप के तजुर्बात का सहारा लो, दादा दादी के तजुर्बात का सहारा लो। अल्लाह अकबर। हमने तो अपने बचपने में देखा कि बूढ़ी औरतें जब बेटी देखने जाती थी या लड़का देखने जाती थी तो वो ये भी देखती थी कि उसकी आंख सफेद है कि काली है। मैंने अपनी दादी से पूछा कि इंसान तो इंसान होता है, दादी अम्मा ये काली सफेद आंख की क्या बात। का चुप रे मुँह तुझे नहीं समझता। मैंने कहा इसीलिए तो दादी माँ पूछता हूँ क्यों ऐसा है। तो फरमाया कि जिनकी आंखें सफेद हो, भाई जिनकी हो तो बुरा नहीं मानना। वो दादी ने कहा वो सच भी हो सकती है, गलत भी कोई हो सकती है, वो कोई शरीयत नहीं दादी की बात की। और ये भी नहीं कि मैं दादी अम्मा का कोई फरमान सुनाने आया, इसलिए बात निकल आई तो कह रहा हूँ कि औरतें देखिए कहाँ तक उनका दिमाग। तो कहा कि जिनकी आंखें सफ़ेद होती है वो बेमुरव्वत लोग होते हैं, और आंखें काली होती है तो बामुरव्वत होते हैं। तो हम अपनी बेटी किसी बेमुरव्वत के हवाले कैसे करते। ये औरतें, इन औरतों का तस्वुर ये था। और आप देखें, इसीलिए हालांकि मैं उस वक्त तो सुन करके दादी की बात पे मैंने यकीन कर लिया, वो मेरी पहली उस्ताद भी थी तो मैंने यकीन कर लिया। लेकिन बाद में जब मैंने उलमा की सोहबत में बैठा तो मुझे पता चला तौरात में रसूलुल्लाह की सिफत ये लिखी थी कि उनकी आंखें घट काली होगी। तो यहूदियों ने वो काली आंखों का जिक्र मिटा करके वहाँ लिखा कि उनकी आंखें भूरी भूरी होगी, सफ़ेद सफ़ेद होगी। अल्लाह अकबर। जो सफ़ेद आंख का हो वो अक्सर बेमुरव्वत होता है, जो रहमतुल्लिल आलमीन हो उसकी आंखें सफ़ेद कैसे हो सकती, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा गया हो। आप देखना आपको, इसीलिए आप देखें कि जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को की कोंचे काटी थी, हदीस में उसका जिक्र भी है कि उसकी आंखें कंजी थी, सफ़ेद आंखें थी। तो औरतें यहाँ तक देखती हैं। तो कौम की बच्चियों से कहता हूँ थोड़ा तजुर्बे से काम लो, बड़े बूढ़ों के तजुर्बे को काम में लाओ, अपनी मर्जी से ना ढूंढा करो। हाँ ये जरूर है कि घर के लोग ढूंढे और ढूंढने के बाद फिर आपके पास आए और फैसला फिर आपको करना है, फिर आप मशवरे से फैसला करें, अपनी मर्जी से उजलत से काम न लें। बात दूर निकल गई। हजरत मिस्की का जिक्र चल रहा था, हजरत मिस्की का कि उनका जिस्म महका, कपड़े महके, जिंदगी के अंदर उनका जिस्म महका, मौत के बाद लाशा महका और उसके बाद कब्र भी महकी। तो किसी ने पूछा कि इनका जिस्म महका, जब जिस्म महका तब पूछा, कब्र महकी तो कौन पूछ सकता था, लेकिन इमाम याफई ने बयान किया कि उनकी कब्र भी महकी थी। तो एक लड़की थी जो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गई और उनको हासिल करना चाहा। तो एक मर्तबा हीले से अपने घर में बुला लिया, और जब घर में बुलाया तो दरवाजे पे दरवाजे बंद कर लिए। जब दरवाजे बंद कर लिए तो हजरत मिस्की ने कहा क्यों बुलाया। तो कहा कि तेरे साथ नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है, दिल की ख्वाहिश पूरी करना है। ये तो लरज गए और कहा कि अल्लाह से डर, जिना बहुत बुरी चीज है,
तबाह है, जहाँ जिना है वहाँ फना है। जिना बहुत बुरी अच्छी चीज़ नहीं है जिना। उसने कहा अगर तू जिना नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, ये करूंगी, तुझे जलील कर दूं। एक तरफ इज्जत भी बचाना, दूसरी तरफ दामन भी बचाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जिसको मिस्की कहा गया ना, बुजुर्गों ने अपनी ज़बान में जिनको हज़रत मिस्की कहा, उन्होंने उनको एक तदबीर सूझी, मंसूबा बनाया दिमाग में। ये मेरी खूबसूरती पर, मेरे इत्र पर, मेरे खुशबू वाले जो मैं इत्र लगा करके कपड़े आया हूँ, उस कपड़ों पर फरेबता है। एक काम करते हैं, इससे बचने की तदबीर करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कहती हो मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन मुझे इस्तिंजा की हाजत है। मैं इस्तिंजा से फारिग हो जाऊँ फिर सोचेंगे। उसने अपनी कनीज को कहा कि इसको ऊपर ले जाओ, जो अपने टेरिस पे इस्तिंजा खाना बने उसको वहाँ ले जाओ, भाग ना जाए। ऊपर गए, अंदर गए तो इस्तिंजा तो लगी नहीं थी। बैठ के सोचने लगे करूँ क्या। तो पाखाना उसके अंदर था, बैतुल खला में। सोचा कि एक तरफ जिना है, ये जिना अगर कर लूँगा तो 7 समुंदरों का पानी भी मेरे दिल पे लगा हुआ दिल का धब्बा नहीं धुल सकता। और है पाखाना, जिना और पाखाना दोनों। अगर पाखाना बदन पे लगा लूं तो ये तो चंद बाल्टी पानी से धुल जाएगा। तो जो धुल जाएगा उसको ले लेते हैं, जो नहीं धुल सकता उसको छोड़ देते हैं। वो गंदगी ली और अपने बदन पे मल ली, और मल करके जब आए तो बदबू सी आ रही थी। उसने चीखा चिल्लाया पागल पागल। वो लड़की चिल्लाई पागल पागल। इसको तो मैं बहुत खूबसूरत और अक्लमंद समझ रही थी, और जब चिल्लाने लगी पागल पागल तो जल्दी से कनीज ने दरवाजा खोला, ये भागे और भागे और घर गए, गुस्ल किया, मुसल्ले पर 2 रकात शुक्राना पड़ी और अल्लाह से अर्ज़ की मौला कितने बड़े गुनाह से तूने मुझे बचा लिया। पाखाना मैंने क्या मला, इतने बड़े गुनाह से बच गया, तेरा शुक्र है। और रो रहे थे कि अल्लाह आज तूने मेरे दामन पर गुनाह का धब्बा लगने से बचा लिया। रोते रोते आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा, एक खूबसूरत जिस्म वाला है, बड़ा हसीन और जमील है। आया और सलाम किया और कहा आप कौन हैं। तो उस आने वाले ने कहा मैं जिब्रील अमीन हूँ। जिब्रील है आप? हाँ। आज तेरी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील मेरे उस बंदे ने अपने आप को जिना से बचाने के लिए अपने जिस्म पर गलाजत मल्ली, गंदगी मल्ली मेरी खुशी के लिए, और जिस्म को जिना से नापाक नहीं होने दिया। जाओ उसके जिस्म पर हाथ फेर दो। उसने पाखाना मला था ना जिना से बचने के लिए, उसके जिस्म पे हाथ फेर दो। तो जिब्रील अमीन ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो ख्वाब ही में जिस्म महकने लगा, और जब आंख खुली तो भी जिस्म महक रहा था। पूरी जिंदगी जिस्म महकता रहा। मरे, मौत आई तो लाशा भी महका, और बाद में उनकी कब्र भी महकी। ये है गुनाह से बचने की बरकतें। इसलिए मेरे भाइयों, जिना से बचो। और आखिरी बात गुफ्तगू को समेटते हुए, निकाह की वजह से जो रिश्तेदारियां जुड़ती हैं उस रिश्तेदारी का ख्याल करो। इसलिए कि जो रिश्तेदारी का ख्याल करता है अल्लाह उसकी उम्र को दराज करता है, उम्र को लंबी करता है, उम्र को तवील करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिश्तेदारियां अर्श के अंदर, अर्श से ऐसी लटकी हुई है जैसे तुम्हारे घरों की छतों पर झूमर लटकते हैं। और रिश्तेदारियां अल्लाह से दुआ करती, मौला जो हमें जोड़े तो उसको जोड़, और जो हमें तोड़ दे तो उसको अपनी रहमत से जुदा कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे वस्तुरा इंसान के बालों को ख़त्म कर देता है, वैसे तर्क ताल्लुक इंसान के ईमान को नुकसान पहुंचाता है। तो भाई हो तो भाइयों से मिल के रहो, और भतीजे हो तो उनसे अच्छा सलूक करो। इसी तरह बीवी से प्यार करो। अपनी बात ख़त्म करते करते, आज अक्सर औरतों की शिकायत है कि मेरा शौहर मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता। देखिए, किसी औरत को, किसी बीवी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो अपने शौहर से तलाक मांगे, अपने शौहर के घर न रहे। किसी को अपना घर बुरा नहीं लगता, चिड़िया को भी अपना घोंसला अच्छा लगता है। औरत क्यों तलाक मांगेगी, क्यों वो करेगी? चंद औरतें ऐसी हो तो हो, लेकिन आजकल नौजवानों का हाल ये है कि वो रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़कर या सीरत को सुनकर बीवी के साथ रहने का तरीका सीखने की बजाय वो सीरियलों को देखकर बीवी के साथ रहना सीखते हैं। वो गंदी पिक्चरें देखकर जो है वो अपने हुजरे में जाते हैं और वही सब कुछ करते हैं वो जो देखते हैं। तो फिर तबाही ना होगी तो क्या होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो, जानवरों की तरह ज़िंदगी ना गुजारो। बस बात समेटते हुए देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, कैसा प्यार दिया बीवियों को।
कैसी मोहब्बत दी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती, अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी बीवी को डांटा तक नहीं। लोग कहते हैं कि टेढ़ी उंगली से जो वो ये लातों के भूत बातों से नहीं मान, और टेढ़ी उंगली के बगैर घी नहीं निकलता मौलाना। मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 11 बीवियों के साथ इस तरह जिंदगी गुजारी, ये किसी को डांटा तक नहीं मेरे भाई, डांटा तक नहीं। उम्मुल मोमिनीन कहती डांटा तक नहीं, ये भी नहीं पूछा कि ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया, बल्कि फरमाती हम लोग खुद ही हुजूर से लड़ते थे और लड़कर नाराज होकर बैठ भी जाते थे, लेकिन ये मेरे आका की आला ज़र्फी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे पास खुद आकर के हमें मना लिया करते थे। बल्कि जो आखिरी बात अर्ज़ करने चला वो ये कि कितनी खूबसूरत सी बात है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल का घर है, हाय हाय वो घर जिसमें इजाज़त के बगैर जिब्रील नहीं आते। मेरे आका का वो घर, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खां रसूल वली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, वो उस राह रवे ला मकां की गली है। अब तवज्जो करना, हुजूर के घर का कैसा हाल था। आज तो हम सीरियल और फिल्में देखकर घर के ठाकुर बनने की कोशिश करते, घर के चौधरी बनने की कोशिश नहीं, खुद साख्ता कुछ मत बनो। और याद रखना, बड़ा वो नहीं होता जो अपनी औकात से बढ़कर बातें करे, बड़ा हमेशा वो होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है, बड़ा हमेशा वो होता है जिसके अखलाक बड़े होते हैं, बड़ा हमेशा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। और औरतें मर्दों की तरह उनकी अकल नहीं है, उनसे प्यार करो, उनसे अच्छी बातें करो, उनसे निभा करो। एक मर्तबा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हज़रत सारा की शिकायत की, मौला सारा मुझसे मुंह चला रही। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील, मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया है, अब इस टेढ़ी से निभा करो, सीधी करने की कोशिश मत करो। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह ने नबियों से फरमाया टेढ़ी को सीधी मत करना। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा टेढ़ी को सीधी मत कर, अगर टेढ़ी को सीधी करने जाओगे तो तोड़ दोगे, तोड़ना तलाक देना है। हमारा मजहब जोड़ने आया, तोड़ने नहीं आया। कितना अफसोस होता है, सदमा होता है कि जो मजहब जोड़ने आया था आज उस मजहब के अंदर सबसे ज्यादा तलाकें वाक़ई हो रही। सुन लो, 3 बच्चे पैदा करके ऐन शबाब के आलम में तलाक देने वालों, जब तुम जुल्म की वजह से तलाक दोगे, जब वो आहें भरेगी उसकी आहें तुम्हें कभी सुकून नहीं लेने देगी। अरे कब्र के अंदर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा अगर किसी को तड़पाओगे तो, किसी पे जुल्म करोगे तो बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे। ये मत समझना कौन क्या कर लेगा, कोई कुछ करे न करे, अल्लाह फरमा रहा है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती और बीवी के पीछे जिग तक लगा देते हो। नहीं, मर्द हो, मर्दानगी से काम लो। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं, लोग नाराज भी होते हैं, होते रहे, मुझे तो किसी की रजा और नाराजगी की परवाह ही खत्म है। इसलिए कि मेरा घर लोगों के टुकड़ों पे नहीं चलता, मेरा घर आमिना के लाल की खैरात पे पलता। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये सिर्फ मैं शेर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई के तौर पे कह रहा हूँ। तो बुरे भले का हमने छोड़ ही दिया है, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। लोग कहते हैं तलाक दे दी, मैंने कहा मर्द होता तो न देता। जो मर्द हैं वो निबाह करते हैं, जो नामर्द हैं वही बेउज़्र शरई तलाक देते। तलाक न दो, हमारे मजहब में बिला उज़्र शरई तलाक देने की इजाजत नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर के घर का माहौल कितना खूबसूरत था। एक मर्तबा हुजूर के घर में अम्मा आयशा और हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों हैं। हुजूर ने बात की, अम्मा आयशा ने कोई जवाब दिया, अम्मा आयशा पाक ने जवाब दिया। अच्छा, इस पर कोई डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मेरे रसूल की महबूबा का मामला है, उनकी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी है। हुजूर ने कुछ कहा, अम्मा आयशा पाक ने कोई जवाब दिया तो बहरहाल वो जवाब था, उन्होंने जवाब दिया। इतने में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए और अम्मा आयशा का वो जवाब सुन लिया।
صدیق اکبر جس کے عشق رسول کی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں مل سکتی، وہ صدیق جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو پوری امت کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا۔ صدیق اکبر جس نے جس نے رسول پاک کی خاطر باپ کو تنبیہ فرمائی، باپ کو تنبیہ فرمائی، کئی باپ کو تماچا بھی لگایا۔ ایک بار آئے بھی، طبرانی نے لکھا ہے، ایک بار آئے تو آستینیں چڑھی ہوئی تھی، غصے میں کانپ رہے تھے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ میرا باپ ہے نا ابو قحافہ، وہ آپ کے خلاف کچھ بک رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ میں نے مار دیا، ایسا نہ کر۔ کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ اجازت دیں کہ اس کو قتل کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ کہا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو بھی عاشق بنا دے۔ آقا نے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کو ایمان کی دولت بعد میں عطا فرمائی۔ یہ صدیق اکبر جب باپ سے کچھ سنا تو برداشت نہیں ہوا، یہاں تو بیٹی تھی، جیسے ہی صدیق اکبر نے سنا حضور کو جواب اور اس طرح کا جواب، تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دی۔ کس پر؟ بیٹی پر۔ ہائے ہائے، میرے نبی کو ایسا جواب۔ اب دیکھو صدیق اکبر بابا ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے، حضور کے صحابی بھی ہے نا، اب بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا غصے میں آ کے۔ حالانکہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس تلخ کلامی کا کوئی جواب حضور نے نہیں، حضور تو حضور ہے، یہی تو آقا کی شان ہے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، جب ہاتھ اٹھایا تو میرے آقا علیہ السلام نے جلدی سے اماں عائشہ کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ دیکھو یہ بیوی سے محبت کا طریقہ ہے۔ جب کہتے ہو نا نکاح سنت ہے، تو نکاح بھی سنت ہے اور بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ صرف نکاح کو نکاح کی حد تک سنت نہ رکھو تو نکاح کے بعد بھی تو کوئی سنت ہے۔ صرف یہ 2 منٹ کی سنت کی بات کرتے ہو، پوری زندگی سنت ہے اچھا سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے وہ شریف لوگ ہیں، جو بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، قرآن کی بات زبان پر ہے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تجھے اللہ کے رسول کمینہ فرما رہے۔ صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھانا تھا، حضور نے جلدی سے ہاتھ پکڑا اور اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا قد میانہ تھا، میانہ قد تھا، لیکن جب کوئی سامنے آتا تھا تو حضور کا قد اس سے اونچا لگتا تھا۔ اماں عائشہ کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ صدیق اکبر کو واپس کر دی۔ واپس کرنے کے بعد اماں عائشہ کی نظریں جھک گئی، سرکار نے ہنس کے کہا جیسا ان کی شان تھی، میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ مار پڑتی تمہیں، میں نے تمہیں بچا لیا۔ کیسا بچایا؟ ورنہ تمہیں مار پڑتی۔ سیدہ نے کہا آپ نہ بچاتے تو واقعی مار پڑتی، اور پھر فوری طور پر حضور ان سے مزاح فرمانے لگے، ہنسی کرنے لگے، ان کی دلجوئی کرنے لگے۔ پھر صدیق اکبر آگے، دونوں کو ہنستے دیکھا تو آقا نے فرمایا ابو بکر پہلے ہمارے جھگڑے میں شریک ہو گئے تھے نا، اب ہماری صلح میں بھی شریک ہو جاؤ۔ یہ تھا حضور کے گھر کا ماحول۔ آج ہمیں بھی اپنے گھر کا ماحول بنانا ہوگا، ورنہ یار ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، بچوں کو باپ سے زیادہ فطری طور پہ ماں سے پیار ہوتا ہے۔ جب باپ روز روز جھگڑا کرتا ہے ماں سے تو بچوں کو ایسا لگتا ہے یہ ظالم ہے، اور بچوں کے دل کے اندر ایک غیر شعوری طور پر باپ کے لیے نفرت کی آگ پیدا ہوتی رہتی ہے، باپ کی عقیدت اور محبت ختم ہوتی رہتی ہے، اور ماں کی عقیدت مزید پروان چڑھتی رہتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کو باپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، یہ کہہ کر کہ اس نے ہماری ماں پہ بہت ظلم کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی اولاد اور بیوی سے کبھی جھگڑا نہ کیا کرو، اور میں تو کہتا ہوں جھگڑا ہی مت کرو، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نہیں لڑتے تھے، سنت ہے، بیوی کو منانا سیکھو، بیوی سے لڑنا مت سیکھو۔